हरि ओम। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। सबसे पहले मैं सभी सनातन धर्मावलंबियों को प्यार भरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सादर जय श्रीमन नारायण। आज हम सकाम भक्ति के ऊपर आप सबके बीच कुछ चर्चा करना चाहते हैं। प्रायः भक्तों का ये जिज्ञासा प्रश्न हुआ करता है कि हम किस देवता का पूजा करें और किस प्रकार करें, कैसे करें, पूजन का क्या विधि है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, भक्ति दो प्रकार की कही गई है, सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति। तो सकाम भक्ति प्रायः भक्त किसी कामना विशेष उद्देश्य लेकर के करते हैं, और निष्काम भक्ति यूँ कहें तो उसमें आत्मसमर्पण होता है और सर्वश्रेष्ठ भक्ति मानी जाती है निष्काम भक्ति, जिसको हम अनन्य भक्ति भी कहते हैं। तो सकाम भक्ति व्यक्ति स्वयं के उत्थान के लिए प्रायः करता है, उसका एक कामना विशेष का संकल्प होता है, उद्देश्य होता है। निष्काम भक्ति भगवान के चरणों के प्रति समर्पण होता है कि हम जो भी ये भक्ति करते हैं इसका फल भगवान को मिले। यूँ कहे तो सकाम भक्ति के द्वारा भक्त भगवान से मांगते हैं और निष्काम भक्ति के द्वारा भक्त भगवान से न मांग करके भगवान को मांगते हैं। और भागवत जी में ये बड़ा सुंदर सूत्र है कि भगवान से मांगने से क्या होता है कि बार बार मांगना पड़ेगा, क्योंकि हम मनुष्यों का इच्छाएं जो है अनंत है, उसका कभी अंत ही नहीं हो सकता है। आज लगता है अमुक व्यक्ति का अभाव है, अमुक वस्तु का अभाव है, वो हमें प्राप्त हो जाए, थोड़ी देर के लिए खुश होता है, फिर लगता है कि नहीं हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो सर्वश्रेष्ठ यही है कि भगवान से मांगने के बजाय हम भगवान को मांग ले तो फिर कभी कुछ नहीं मांगना पड़ेगा। दूसरा बात, भगवान से कितना बार मांगिएगा, आप कभी तृप्त ही नहीं हो पाइएगा, क्योंकि आज के भक्त या यूँ कहें भगवान से जो भी भक्त मांगता है वो प्रायः संसार के वस्तु मांगता है। संसार के वस्तु में उसकी रुचि बहुत ज़्यादा होती है। एतदर्थ होता क्या है कि संसार के वस्तु क्या है, अपूर्ण। यूँ कहें संसार ही अपूर्ण है, इसलिए व्यक्ति की इच्छाएं अनंत बढ़ती रहती है, कभी समाप्त नहीं हुआ करती। इसलिए पूर्ण होना है, तृप्त होना है, तो उसके लिए परमात्मा ही पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। एतदर्थ भगवान से मांगने के बजाय भगवान को मांगना चाहिए। तो ये निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति यदि करना है तो उसमें होता है कि हम किस किस देवता को पूजा करें। वैसे सभी देवता पूजनीय हैं, जिसको जिसमें रुचि है, जिनके जो इष्ट हैं, आराध्य हैं, वो सबको कर सकते हैं। वस्तुतः भगवान एक ही हैं। अस्तु, तो हम अभी आज चर्चा करेंगे कि सकाम भक्ति करना है तो किस किस देवता का पूजन करें। तो सबसे पहले स्मार्तों के लिए, सनातनी स्मार्तों के लिए 5 प्रधान देवता बताए गए हैं। भगवान विष्णु, भगवान शिव, श्री गणेश जी, श्री सूर्य नारायण और पराम्बा माता दुर्गा जी। ये 5 प्रधान देवता हैं। प्रायः हम जितना भी कर्मकांड प्रारंभ करते हैं तो स्मार्तानाम 5 प्रधान देवता का हम ध्यान करते हैं, आवाहन करते हैं, पूजन करते हैं। तो अब 5 प्रधान देवता आप लोग समझ ही गए, भगवान विष्णु, भगवान नारायण। तो भगवान के नारायण के किसी भी श्लोक से यदि आप वेद जानते हैं तो इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधान्यधे पदम सम्मूढ़मस्य पागुसरे स्वाहा आदि मंत्रों से भगवान हम विष्णु का वाहन ध्यान पूजन कर सकते हैं। या लौकिक मंत्र शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बड़ा भगवान विष्णु का सुंदर श्लोक है, इसके द्वारा हम भगवान का आवाहन, ध्यान, प्रार्थना कर सकते हैं। इसके बाद भगवान शिव के बात करें, आसु, जो भगवान शीघ्र प्रसन्न होने वाले भोले बाबा भोलेनाथ शिव जी हैं, उनका भी मंत्र जैसे बताया गया है, ध्याये नित्यम महेशम रजतगिरिभम चारुचंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम परशुमिगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम पद्मासीनं समन्तास्तुतमरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। इस श्लोक से हम भगवान का ध्यान कर सकते हैं, आवाहन भी कर सकते हैं, प्रार्थना भी कर सकते हैं। अनेकानेक प्रकार के इस मंत्र से हम पूजन भी कर सकते हैं।
बहुत लोग मंत्र नहीं जानते हैं तो भगवान के नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति लगा देने से भी वो मंत्र के ही बराबर होता है। जैसे भगवान आप नारायण का, विष्णु का मंत्र नहीं जानते हैं तो ओम विष्णवे नमः, नारायणाय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः आदि से भी हम ध्यान, आवाहन, पूजन सब कर सकते हैं। भोलेनाथ के लिए भी शांभवे नमः, शिवाय नमः अथवा ओम नमः शिवाय आदि मंत्रों से हम भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। आगे फिर बात करें तो भगवान सूर्य के लिए है, भगवान गणेश जी के लिए है। तो सूर्य के लिए भी बहुत सारे वैदिक मंत्र है, आकृष्ण जैसा और भी बहुत सारे लौकिक मंत्र है। गणेश जी के लिए खरवम स्तूनतनुम गजेंद्र वदनम गजाननम भूतादि बहुत सारे मंत्र है। जगदम्बा के लिए है सर्वमंगल मांगल्या सिंहस्तास्येखर, बहुत सारे मंत्र हैं। या हम नाम मंत्र से सबका पूजन कर सकते हैं। प्रश्न होता है पूजन कैसे करें, तो पूजन का भी प्रकार बताया गया हमारे कर्मकांड पद्धति में। षोडशोपचार, राजसोपचार, पंचोपचार। षोडशोपचार तो बहुत विधिवत हो जाएगा, उसमें जैसे भगवान का हम आवाहन करते हैं, फिर स्थापन करते हैं, स्थापना के लिए उनको आसन देते हैं, फिर पाद प्रक्षालन, पादयोः पाद्यम समर्पयामि, हस्तयोः हाथ धुलाते, हस्तयोर्घ्यम समर्पयामि, मुखे आचमनीयम समर्पयामि, सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि, फिर पय स्नान, दधि स्नान, घृत स्नान, शर्करा स्नान, मधु स्नान, पंचामृत स्नान। स्नान के बाद फिर चंदन लगाना है ना, अक्षत चढ़ाना, फूल चढ़ाना, बिल्वपत्र चढ़ाना, दुर्वा आदि चढ़ाना, तुलसी मंजरी चढ़ाना है ना। इस प्रकार षोडशोपचार से पूजन है। षोडशोपचार नहीं करते, नित्य पूजन करें तो आप पंचोपचार से पूजन कर सकते हैं। पंचोपचार में कौन कौन सी सामग्री नियुक्त है, तो उसके लिए कहते हैं गंध पुष्पौ धूप दीपौ नैवेद्येति पंचकः। गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य यानी फल मिष्ठान चढ़ाना, भगवान से प्रार्थना करना, ये षोडशोपचार और पंचोपचार पूजन बताया गया है। तो हम सभी सनातन धर्मावलंबियों को इन पंच प्रधान देवता का पूजन करना चाहिए। ये पूजन का क्रम है। मैं पुनः एक बार निवेदन करता हूँ, आप तत्त देवता के मंत्र, श्लोक आदि स्तुति नहीं जानते हैं, स्तोत्र नहीं जानते हैं, तो आप उनके नाम से भी कर सकते हैं। षोडशोपचार नहीं कर सकते तो आप पंचोपचार से भी कर सकते हैं। और सबके नाम के आगे चतुर्थी विभक्ति, जैसे कि विष्णवे नमः, केशवाय नमः, इससे हम भगवान नारायण विष्णु का पूजन कर सकते हैं। शांभवे या ओम नमः शिवाय भगवान शिव का कर सकते हैं, है ना। ओम सूर्य नारायणाय नमः कर सकते हैं। आदित्याय नमः, भगवान सूर्य के 12वीं 12वीं नाम है, उस नामों से कर सकते हैं। गजाननाय नमः, गणेशाय नमः, विघ्नेश्वराय नमः, विघ्ननाशकाय नमः आदि आदि नाम लेकर के हम गणेश जी का पूजन कर सकते हैं। और फिर भगवती जगदम्बा का, है ना, भगवत्यै नमो नमः, दुर्गा देव्यै नमो नमः, कात्यायन्यै नमः, गौर्यै नमः आदि नामों से भी हम पूजन कर सकते हैं। तो हम सभी सनातन धर्मावलंबियों को पंच प्रधान देवता का, वैसे भी हम संसार के कोई भी कर्मकांड, बड़े बड़े यज्ञ आदि भी प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हमारे आचार्य विद्वान यजमान याचक से पंच प्रधान देवता का स्मरण कराते हुए ही कर्मकांड को प्रारंभ करते हैं। तो इन पंच प्रधान देवता का हम सभी सनातन धर्मावलंबियों को, हम सभी को पूजन करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। आप सभी